हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 28th ऑफ दिसंबर 2024। 28 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट especially to all the students who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल होंगे उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग हेडलाइन के माध्यम से उसको डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि हम एज यूजुअल करते हैं। ओके, और आप सभी को पता है द स्टडी टेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आर्टिकल्स एज वेल एज एडिटोरियल का डिटेल एनालिसिस किया जाता है। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैं आप सभी को हेडलाइन के साथ साथ कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ाने वाला हूं डिफरेंट सोर्सेज से, जो कि आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स फॉरवर्ड टू मूव आवर डिस्कशन एंड लेट्स मूव ऑन टू द न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 28th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज आपको पहले पेज की हेडलाइन पे मिलेगा, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह फनरल कांग्रेस डिमांड्स राइट्स एट मेमोरियल साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेमोरियल साइट की डिमांड की गई है कांग्रेस के द्वारा। ओके, और यहाँ पे आपको अदर कंट्रीज के जो लीडर्स हैं उनके तरफ से भी यहाँ पे ग्रीव्स एंड कॉन्डोलेंसेस आए हुए हैं मनमोहन सिंह के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज ब्रह्मपुत्रा डैम वॉन्ट अफेक्ट इंडिया एंड बांग्लादेश सेज चाइना। ठीक है, देखिए यहाँ पे चाइना ने अप्रूव कर दिया है इस डैम को और उनका स्टेटमेंट है कि ब्रह्मपुत्रा डैम इंडिया और बांग्लादेश को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज़ ले रखा है उसमें भी इसको मैंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको स्किप मत कीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज average household spending rose 3.5% through August 2023 to July 2024 shows government survey। ठीक है, देखिए अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट सर्वे कराया गया और इसमें हमें ये पता चलता है कि जो एवरेज हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग्स है ये अभी इंक्रीज हुआ है। इट इंक्रीज टू 3.5% इन द मंथ्स ऑफ अगस्त 2023 टू जुलाई 2024। ठीक है, तो ये जो सर्वे है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फूड आइटम्स को और नॉन फूड आइटम्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इंडियन विजनरी डेडिकेटेड टू रीजनल पीस साउथ एशिया लीडर्स ऑन डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दो आर्टिकल है इनको हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या कुछ इनके बारे में बताया गया है। ओके, रशिया की तरफ से भी हमें यहाँ पे कॉन्डोलेंसेस मिले हैं मनमोहन सिंह के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, और सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज 22% राइज इन एनरोलमेंट आफ्टर स्मार्ट क्लासरूम इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एक स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज SCM। ओके, स्मार्ट सिटीज मिशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी आने की वजह से हमने यहां पे देखा क्या हुआ, 22% से हमें राइज देखने को मिला एनरोलमेंट में। ओके, सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। ये कब आया था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कब आया था, क्योंकि देखिए अक्सर ये न्यूज में होता है तो हो सकता है आपसे यहां से क्वेश्चन बन जाए। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक इजी क्वेश्चन है। ओके, स्मार्ट सिटी मिशन कब आया था और इसका मेन एम क्या था, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। कब आया था और इसका मेन एम का क्या था। ठीक है, व्हेन इट हैज केम और इसका मेन एम क्या है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, और हम यहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस भी करेंगे। सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज IIT बॉम्बे टीम मेक निडल फ्री सॉक syringe फॉर
पेनलेस इंजेक्शंस। ठीक है, अभी के आज के डेट में देखिए क्या होता है, इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पे जो भी ड्रग्स होते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, जो भी मेडिसिन होती हैं बॉडी में यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे की जो टीम्स है उन्होंने क्या किया, निडल फ्री यहाँ पे शॉक सिरिंज को यहाँ पे डेवलप कर लिया ताकि यहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ जो पेशेंट्स होते हैं उनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का फोबिया जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक शॉक सिरिंज को यहाँ पे डेवलप किया गया। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग इसके टेक्निक के बारे में। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको डिस्कस करेंगे, और इसमें डिस्कवरी क्या है, कौन से यहाँ पे रिसर्चर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। 8th इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिप्लॉय न्यू टॉर्च टीम टू ट्रैप एक्सक्लूसिव टाइगर जीनत। ठीक है, तो जीनत जो कि एक फीमेल टाइगर है, इसको यहाँ पे ढूंढने के लिए बंगाल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है इन्होंने यहाँ पे एक न्यू टॉर्च टीम को डिप्लॉय किया है। ठीक है, ताकि ये इनको ढूंढ पाए। ओके, और अब तक देखिए यहाँ पे हमने कोई भी एविडेंस नहीं देखा है ह्यूमन के रिगार्डिंग, बट यहाँ पे 3 जो गॉड्स हैं उनके रिगार्डिंग ये इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं। ओके, हालांकि इसको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्लानिंग्स की गई हैं। ओके, वो सारी चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट की जा रही हैं। ओके, सरकार के द्वारा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज फ्रॉम द वर्ल्ड सेक्शन। साउथ कोरियाज नेशनल असेंबली वोट्स टू इम्पीच एक्टिंग प्रेसिडेंट हंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है इन्होंने यहाँ पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हन इनके इम्पीचमेंट के फेवर में वोट किया है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कितना वोट मिला है फेवर में, कितना नहीं मिला है अगेंस्ट में, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। ओके, सो पूरे आर्टिकल में अगर आप देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाले हैं जिनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो अलग सोर्सेस जो मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है वो कुछ इस प्रकार है। ओके, पहला न्यूज आप सभी को मैंने बताया कि ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर डैम बनाने की बात कर रहा है चाइना। ओके, और इट इज वेरी मच नियर टू इंडियन बॉर्डर्स। ठीक है, तो इंडियन बॉर्डर्स के वो बहुत ज्यादा नजदीक है। ओके, और ये अभी स्टेटमेंट में ऐसा बताते हैं कि इट विल नॉट अफेक्ट इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश। ठीक है, मतलब कि इंडिया को भी अफेक्ट नहीं करेगा, बांग्लादेश को भी अफेक्ट नहीं करेगा। अब आप लोग मुझे बताइए, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि मान लीजिए ये जो डैम है ऐसे जगह पे बन रहा है जहां पे आप लोग देखेंगे कि अर्थक्विक फ्रीक्वेंटली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अर्थक्विक आप लोगों को पता होगा, अर्थक्विक यहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो क्या ऐसी जगह पे ये डैम बनाना सही होगा? प्लीज लेट मी नो इन आंसर कमेंट सेक्शन। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ऐसे जगह पे डैम बनाना सही होगा? ठीक है, चाइना इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम ऑन दिस रीजन। ठीक है, तो इस रीजन पे ये क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बना रहे हैं। ओके, विच इज वेरी मच नियर टू इंडियन बॉर्डर्स। ओके, चाइना ने रिसेंटली इसको अप्रूव कर दिया फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। ओके, और ये कहाँ पे लोकेटेड है ये आप सभी को मैंने बता दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर लोकेटेड है ये, तिब्बत के नियर में। ओके, और इसकी कॉस्ट अराउंड कितनी बताई जा रही है, $137 बिलियन यहाँ पे इसकी कॉस्ट बताई जा रही है। ओके, और यहाँ पे देखिए इट स्पार्क द कंसर्न अमंग्स द नाइबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो नाइबरिंग कंट्रीज के बीच में हमें यहाँ पे एक कंसर्न बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है इसके वाटर फ्लोज में इसका इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को मिले। ओके, रीजनल में जो आपके रीजन में इनस्टेबिलिटी हमें बनती हुई देखने को मिले इस डैम से। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नाउ प्रोजेक्ट का हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, क्या है ये प्रोजेक्ट। ओके, द डैम विल बिल्ट ऑन द लोअर सेक्शन ऑफ यारलुंग जाम्बो रिवर। ठीक है, तो देखिए यारलुंग जाम्बो रिवर के लोअर सेक्शन में इस डैम को बनाया जाएगा। इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, और एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है फ्रॉम द साइड ऑफ चाइना। दिस इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड 1 ट्रिलियन युआन। ठीक है, तो 1 ट्रिलियन युआन के इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर जरूरत पड़ेगी, और एक बार जब ये डैम बन जाएगा तो इट विल बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम। ठीक है, तो वर्ल्ड का ये लार्जेस्ट डैम होने वाला है जब ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लोकेशन एंड इंजीनियरिंग चैलेंज की मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ये डैम ऐसे जगह पे बन रहा है जहां पे अर्थक्विक इज वेरी मच प्रोन। ठीक है, अर्थक्विक बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, सिस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सिचुएटेड एट अ डीप जॉर्ज ऑफ द हिमालयस, द डैम फेस इंजीनियरिंग चैलेंज ड्यू टू इट्स लोकेशन ऑन अ टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्री। ठीक है, तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स बाउंड्रीज के ऊपर ये बनेगा। ओके, तो दिस एरिया इज वेरी मच प्रोन टू अर्थक्विक्स। ओके, तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पे इंजीनियरिंग चैलेंज यहाँ पे वो
फेस करें, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा क्या क्या कुछ यहाँ पे इसके रिगार्डिंग अफेक्ट है। ओके, कैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का क्या ओवरव्यूज है, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ यहाँ पे बेनिफिट होगा, कितना अमाउंट ऑफ हमें यहाँ पे लॉस होगा, ठीक है। तो रीजन में यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आ सकती है, ठीक है, वाटर के जो फ्लोज है उसमें इंक्रीज डिक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज, यहाँ पे देखिए यूएई ने यहाँ पे देखिए अफ्रीका का, यूएई अभी आज के डेट में अफ्रीका का लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुका है, ठीक है। यूएई आज के डेट में अफ्रीका का लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुका है, ठीक है, विच इज कमिटिंग 110 बिलियंस डॉलर, ठीक है, 110 बिलियंस डॉलर, जिसमें से अगर आप मैं बताऊं आप लोगों को तो 72 बिलियंस डॉलर इन्होंने स्पेसिफिकली एलोकेट किया है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 72 बिलियन डॉलर इन्होंने स्पेसिफिकली दिया है उनको। ओके, और दिस इनिशिएटिव्स केम फ्रॉम 2019 टू 2023, ठीक है। तो ये 4 सालों में ये कुछ ऐसा हमें बढ़ाव देखने को मिलेगा किसमें, इन्वेस्टमेंट में। ओके, दिस इन्वेस्टमेंट ट्रेंड हैज आउटपेस्ड जो आपके ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है जैसे कि यहाँ पे यूके, फ्रांस, चाइना, इन सभी को यहाँ पे इन्होंने सरपास कर दिया है, ठीक है। तो यूएई आज के डेट में बन गया है अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, ठीक है, सो लार्जेस्ट ट्रेडिंग इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज इंडिया क्रॉसेस 73,000 स्टार्टअप विथ वुमेन लीडर्स। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इक्वालिटी देखने को मिलता है, ठीक है, इक्वालिटी देखने को मिलता है, कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है मेन और वुमेन के बीच में, ठीक है। 73,000 हमारे पास ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें यहाँ पे वुमेन लीड कर रही हैं, जिनमें यहाँ पे वुमेन लीड कर रही हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया स्टार्टअप बूस्ट ओवर 73,000 स्टार्टअप विद एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर, ठीक है, जिनमें एक वुमेन डायरेक्टर है। ओके, विच इज नियरली हाफ द टोटल ऑफ 1,57,066 स्टार्टअप रिकॉग्नाइज अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये जितने भी यहाँ पे स्टार्टअप्स हैं 1,57,066 जो स्टार्टअप्स हैं, इनमें से 73,000 स्टार्टअप में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक वुमेन डायरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सारे स्टार्टअप्स किसके अंदर आते हैं, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के अंदर आते हैं। द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन मार्क देयर वाइटल रोल इन इनोवेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं जो वुमेन्स के जो इन्वॉल्वमेंट्स है ये हमें यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है इन शेपिंग द नेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ की स्टैटिक्स आपको यहाँ से क्या लेने की जरूरत है, दैट इज इंडिया नाउ रैंक एज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप हब ग्लोबली, ठीक है। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो इंडिया का रैंक कितना है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप रैंक है इंडिया का। ओके, एंड इज होम टू मोर देन 100 यूनिकॉर्न्स, ठीक है। और हमारे पास ज्यादा 100 से भी ज्यादा अगर आप देखें तो हमारे पास यूनिकॉर्न्स है, ओके, जिसकी वैल्यूज यहाँ पे बताई गई है ओवर $1 बिलियन के आसपास है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस सर्ज इन एंटरप्रेन्योरशिप हैज ट्रांसफॉर्म्ड सिटीज लाइक बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एनसीआर इनटू मेजर इनोवेशन सेंटर्स, ठीक है। तो देखिए ये कुछ ऐसे सिटीज जिनका मैंने नाम लिया अभी, इनको यहाँ पे इन्होंने बदला है इनटू मेजर इनोवेशन सेंटर्स, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप यू आर ग्रोइंग माय, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, जीएस संधवालिया बिकम चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीएस संधवालिया बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। ओके, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बन चुके हैं जीएस संधवालिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीधा सीधी बन सकता है। ओके, होप आप सभी को ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज के हम लोग न्यूज की तरफ मूव करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल वाइज, ठीक है, टॉपिक्स वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को। पहले पेज पे आपको ये 2 पैरेलल न्यूज आपको देखने को मिलेगा। पहला न्यूज तो मैंने आप सभी को बता दिया ब्रह्मपुत्र डैम के बारे में, ठीक है, कैसे ये इंडिया को इफेक्ट करेगा, कहां पे बन रहा है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स के यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है, कितना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना, ठीक है, क्या कुछ यहाँ पे इंजीनियरिंग चैलेंज चाइना यहाँ पे फेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को पहले ही बता दी है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज मनमोहन फनरेल कांग्रेस डिमांड राइट्स एट मेमोरियल साइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस की मांग है कि मेमोरियल साइट्स का यहाँ पे मेमोरियल साइट्स की यहाँ पे डिस्कवरी करनी चाहिए। क्यों यहाँ पे देखिए मेमोरियल साइट की बात की गई है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे बीच अभी नहीं रहे, ठीक है। तो उन्होंने जो यहाँ पे इंडिया के लिए किया, वो आज के डेट में क्या है,
बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कोमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे मेमोरियल साइट की मांग की गई है, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ये देख सकते हैं, ये न्यूज में आ रखा है। ओके, होम मिनिस्ट्री अनाउंस्ड स्टेट फनरल विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि जो इनका फनरल होगा वो फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ इनका किया जाएगा एट पब्लिक लिबरेशन ग्राउंड्स टुडे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने कहा है कि देखिए एक ये डेलिब्रेट इंसल्ट है हमारे फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर के लिए जो कि इंडिया के बने हैं। ओके, और यहाँ पे देखिए खारगे जी ने यहाँ पे बात किया है मोदी जी से और अमित शाह जी थे कि यहाँ पे आप लैंड की एलोकेशन करें कि हम यहाँ पे मेमोरियल साइट्स बना सके, ठीक है। सो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, अगस्त 2023 से लेकर जुलाई 2024 के बीच में जो एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग्स है वो यहाँ पे 3.5% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और कौन कौन से आइटम को यहाँ पे रखा गया है लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरेज एंड प्रोसेस्ड फूड हो गया, ओके। दूसरा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क से और उससे बनते जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो। तीसरा यहाँ पे वेजिटेबल। चौथा एग एंड फिश एंड मीट, ओके। तो ये यहाँ पे तीनों है इसमें, ओके। आपका पांचवा हो गया श्रल्स, ओके। छठा हो गया एडिबल ऑयल। सातवां हो गया आपके फ्रूट्स और आठवां हो गया अदर फूड आइटम्स, ठीक है। जो भी आपके फूड आइटम्स है वो यहाँ पे, ठीक है। अर्बन में अगर आप देखें तो ये कितने हैं 60%, रूरल में अगर आप देखें तो ये कितने हैं 53%, ठीक है। और ये जो आप डीम देख रहे हैं ना, ये वाला ये 2022-23 का डाटा है और ये वाला आपका क्या है 2023-24 का डाटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहेवियर्स एंड प्रोसेस्ड फूड में यहाँ पे करीब 1% के आसपास की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, करीब 1% नहीं है पूरा, लेकिन 0.50-60 के आसपास ही है, ओके। हालांकि आप मिल्क एंड मिल्क प्रोसेस्ड फूड में आप देख सकते हैं ये कम हुआ है, ठीक है। वेजिटेबल्स में इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। एग और फिश मीट में भी हमें यहाँ पे स्टैंगेंट देखने को मिला है, ना बहुत ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा अप हुआ है, ठीक है। मतलब स्टैंगेंट रहा है, आंकड़े एक जैसे रहे, ठीक है। सीरियल्स में यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला, ठीक है। ईडिबल ऑयल में हमें यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। फ्रूट्स में यहाँ पे आंकड़े हमें सेम देखने को मिले, थोड़ा सा यहाँ पे 0.6% का यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिला है, ओके। और जो अदर फूड आइटम है उसमें पॉइंट आपका 14 के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला, 13 के आसपास हमें इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट्स के जो यहाँ पे सर्वे है उससे हमें ये पता चलता है कि एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग कितना है पर कैपिटा इनकम, एवरेज हाउस होल्ड स्पेंडिंग कितना है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। इट इज 3.5%, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज इंडियन विजनरी डेडिकेटेड टू रीजनल पीस, साउथ एशिया लीडर ऑन मनमोहन सिंह, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आप सभी को जैसे कि बताया कि बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पे हमें ग्रीफ एंड कंडोलेंस मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है वो, मालदीवियन प्रेसिडेंट्स, ओके। एज वेल एज अगर आप सभी को बता दूं नेपाल के प्रेसिडेंट, इन्होंने भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर है इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे अपनी जो ग्रीफ और कॉन्डोलेंस है वो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे बीच में जो अभी नहीं रहे, दैट इज हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके लिए यहाँ पे भेजा है इन्होंने, ठीक है। कुछ इनके साथ जो बातचीत हुई है वो यहाँ पे इन्होंने रिवील किया है, दैट इज उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। टेक स्टडी स्टेप एंड टेक योर टाइम, इनके तरफ से बोला गया था, मनमोहन सिंह के तरफ से बोला गया था कि आप एक स्टडी स्टेप लें और अपना समय लें, ठीक है। दिस वॉज एडवाइस गिवन बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह टू हमीद करजाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये he became the first president of Afghan at the youngest, ठीक है। मतलब कि 45 की उम्र में ये बन गए थे अफगान के प्रेसिडेंट, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब हुआ था 2004 में हुआ था, ये 2004 में हुआ था, ओके। तो इन्होंने ये एडवाइस दिया था कि आप एक स्टडी स्टेप लें और अपना समय लें, उसके बाद आप ये कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एडवाइस दिया, उसके बाद ये बन गए प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान एट द एज ऑफ 45, ठीक है। इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशंस इनके समय में बहुत अच्छे थे, ड्यूरिंग जो सिंग्स का टेन्योर है इनके समय में इंडिया और अफगानिस्तान का जो रिलेशंस था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ इन्होंने यहाँ पे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे डेवलप किया था 2012 में, पहला स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यहाँ पे 2012 में इन्होंने डेवलप किया था, ओके। और ये कह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा हरी में हूँ, मतलब मेरे को बहुत जल्दी थी, ओके। as a young president and one he told me, ठीक है। मतलब कि देखिए ऑफ कोर्स कोई भी यंगेस्ट प्रेसिडेंट यहाँ पे बनता है तो उनके बीच में थोड़ा सा हरी रहता है, ओके। और इन्होंने कहा कि यू कांट बिल्ड अ नेशन इन हरी, मतलब कि आप जल्दबाजी में
एक नेशन को नहीं बना सकते, एक नेशन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू हैव पेशेंट, आपको एक पेशेंट रखने की जरूरत है, ठीक है, आपको एक पेशेंस रखने की जरूरत है फॉर इंस्टीट्यूशन टू बिल्ड एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इनके द्वारा यहाँ पे रिवील किया गया, मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये ऐसे टाइम पे प्रेसिडेंट बने कि बहुत ज़्यादा ये इनकी एज क्या थी, यंग थी, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हरी में थे, बहुत जल्दबाजी में थे, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी सी उत्सुकता रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इनको एडवाइस दिया कि आप एक बड़े नेशन को जल्दबाजी में नहीं बना सकते, एक वो स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो स्लो प्रोसेस को आपको अपनाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने रिवील किया, ओके। और मैं आप सभी को बता दूं, इनके जो लुकिस्ट पॉलिसी है उनको भी यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कारगर रहा, ओके। और इट प्लेड अ वाइटल रोल इन फॉस्टरिंग डेवलपमेंट्स एज वेल एज कॉपरेशन अक्रॉस द साउथ एशिया रीजन, ठीक है। तो साउथ एशिया रीजन में एक वाइटल रोल प्ले करने का काम किया है ये लुकिस्ट पॉलिसी, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, 22% राइज इन एनरोलमेंट आफ्टर स्मार्ट सिटीज मिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही स्मार्ट सिटीज मिशन आया, उसके आते ही क्या हुआ, यहाँ पे हमें 22% का राइज देखने को मिला एनरोलमेंट में, ओके। इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इसको लिख लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए। अब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बताया होगा कि स्मार्ट सिटीज मिशन कब लॉन्च किया गया था, ओके, और इसका मेन एम क्या था, ओके। तो 22% का हमें एनरोलमेंट में राइज देखने को मिला है जैसे जैसे यहाँ पे स्मार्ट क्लास मिशन, स्मार्ट क्लास इनिशिएटिव्स आए, ओके। और किस स्टेट में ये ज़्यादा देखने को मिला, किस स्टेट में कम देखने को मिला, ये हम लोग इस आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं, ओके। दस इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट क्लासरूम्स अंडर स्मार्ट सिटी मिशन हैज लेड टू 22% इंक्रीज इन ओवरऑल एनरोलमेंट्स, ठीक है, एज पर डाटा रिपोर्टेड बिटवीन द सिटीज, ठीक है। तो 19 सिटीज से यहाँ पे ये डाटा को कलेक्ट किया गया बिटवीन 2015 के और बिटवीन 2022-23 के, ठीक है। तो ये आंकड़े को यहाँ पे 2015-16 के आंकड़े से कंपेयर किया गया है, ठीक है। इस डाटा को किसके द्वारा रिलीज किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, इसको लिख लीजिएगा एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ओके। और द नेशनल स्टडी में 71 सिटीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 19 सिटीज को इंक्लूड किया गया है, सॉरी इट्स अ मिस्टेक, ओके। 19 सिटीज को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ओके। जो नेशनल स्टडी जो नेशनल लेवल स्टडी है, इन्होंने कहा कि 71 ऐसे सिटीज हैं जहाँ पे 9433 जो आपके स्मार्ट क्लासरूम्स हैं वह अवेलेबल हैं इन 2398 गवर्नमेंटल स्कूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिला है इस फील्ड में, ओके। 71 सिटीज में यहाँ पे अगर आप देखें तो 9433 स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, ओके। और गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप देखें तो ये कितने हैं, 2398, ओके। हाईएस्ट नंबर अगर आप देखें क्लासरूम प्रोजेक्ट्स का तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका में है, 80 के आसपास हमें प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, फॉलोड बाय राजस्थान 53, तमिलनाडु में 23 है, दिल्ली में 12 है, ओके। वेस्ट बंगाल विद जस्ट 2 विच आर अमंग द स्टेट एट द बॉटम इन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल में अगर आप देखें तो स्टेट बंगाल, आपका वेस्ट बंगाल जो है वो इसमें सिर्फ ये 2 क्लासरूम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डेवलप कर पाए हैं अब तक, ओके। सो इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिएगा आंकड़े को, एज इट इज यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे टीचर्स ने भी माना है कि जैसे जैसे यहाँ पे जो स्मार्ट सिटीज मिशंस आए, जो आपके स्मार्ट आपके क्लासरूम्स हुए, उसकी वजह से हमने देखा है कि अटेंडेंस में यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिला। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन। इसको लॉन्च कब किया गया था, लिख लीजिएगा 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। 2015 में इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पर अगर आप लोगों को और डीप में इंफॉर्मेशन लेना है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, अदरवाइज मैं आप सभी को कुछ यहाँ पे चीजें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो इसको लिए यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा जून 2015 में यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अगर आप लोगों को इसकी डीप स्टडी करनी है तो इसके वेबसाइट पे आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, वहां पर आप लोग जाके इससे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ओवरव्यूज मैं आप सभी को देता हूँ, ओके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब कि
सिटीज को प्रमोट करने की बात की गई थी इसके अंदर, ओके, जो कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीजन्स के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, ठीक है, एक क्लीन और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट देगा सिटीजन्स को, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो एम्स है इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये आपको बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और आपकी बहुत ही ज्यादा ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे समझाया गया है आर्टिकल में, तो इसको लिख लीजिएगा, तो आपको हो सकता है कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगर आपको मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है तो भाई सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, ओके। एज ऑन नवंबर 2024 91 ऑफ प्रोजेक्ट्स अंडर SCM हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नवंबर 2024 के डाटा है हमारे पास, 91% इस प्रोजेक्ट्स के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। स्मार्ट सिटीज मिशन के 91% प्रोजेक्ट्स यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक इंपॉर्टेंट है, ये डेवलपमेंट है, ओके। और द मिशन ने यहाँ पे लॉन्च किया एक अदर प्लेटफॉर्म इन 2022 जिसका नाम है SSAR, दैट इज स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन रिसर्च, ठीक है। सो दैट क्या किया जा सके, टू ब्रिंग टुगेदर द एकेडमिया एंड गवर्नमेंट्स टू डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च न्यू अर्बन इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो नए अर्बन इनिशिएटिव्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट करने के लिए या फिर रिसर्च करने के लिए यहाँ पे इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, IIT बॉम्बे ने रिसेंटली यहाँ पे नीडल फ्री सॉक सिरिंज को डिस्कवर किया है, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे ईजी रहने वाला है। जो आज के डेट में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे उस इंजेक्शन से फियर होता है, ठीक है, और एक टाइप का फोबिया जैसी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो उससे यहाँ पे बचने के लिए IIT जो बॉम्बे है उन्होंने क्या किया, एक निडल फ्री सॉक सिरिंज को यहाँ पे डिस्कवर किया गया, ठीक है। और ये जो स्टडी है ये किसके द्वारा लेड किया गया, प्रोफेसर वीरेन मिंजे के द्वारा यहाँ पे लेड किया गया, ठीक है। तो इनका नाम लिख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ठीक है। इन्होंने पब्लिश किया जर्नल में, ओके, और बताया कि हमने इनके ऊपर टेस्ट किया, रैट के ऊपर टेस्ट किए गए हैं, ठीक है, और कैसे यहाँ पे ये कारगर साबित हुए, कैसे यहाँ पे ये कारगर साबित हुए। अनलाइक सिरिंज विद नीडल्स में क्या होता है, आपको यहाँ पे जो सिरिंज है उसके थ्रू आपको यहाँ पे बॉडी के जो स्किन है उसके ऊपर लगाया जाता है, चाहे आप शोल्डर पे ले, चाहे आप क्या करें यहाँ पे, चाहे आप शोल्डर पे ले, चाहे आप कहीं और ले, ठीक है। तो वहां पे स्किन पे यहाँ पे टच करके इंजेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन ये जो टेक्निक है ना, आपका जो दूसरा जो सॉक आपका निडल फ्री सॉक जो सिरिंज है, इसमें क्या होगा, ये एक हाई स्पीड हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स का यूज करके ये आपको क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा। हाई एनर्जी प्रेशर वेव्स को यूज करेगा, दैट कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड टू पास द स्किन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट्स ने यहाँ पे बोला है कि उनको बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा यहाँ पे पता चलता है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो इंटायर प्रोसेस है इन डिलीवरिंग ड्रग्स यूजिंग अ सॉक स्प्रे is rapid and gentle, the most patient wouldn't feel a thing, ठीक है। मतलब उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोसेस है और स्मार्ट एंड जेंटल प्रोसेस है, ठीक है। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये साउंड की स्पीड से ट्वाइस यहाँ पे ये ट्रैवल कर सकता है, ओके। और ये क्या करेगा, जो भी आपके ड्रग्स होंगे आपकी बॉडी के अंदर भेज देगा, ठीक है। तो इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है कि ये कैसे काम करता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सॉक सिरिंज है इसको यहाँ पे 2021 में लाया गया था प्रोफेसर मेनिंजिस लेबोरेटरी के द्वारा, ओके। और एक आप देखेंगे कि जो बॉल पेन की साइज होती है ना, उससे थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी बड़ी है, ओके। और इसके अंदर यहाँ पे 3 सेक्शंस है, एक तो हो गया आपका ड्राइवर, दूसरा हो गया आपका ड्रिवन, और तीसरा हो गया जिसमें आपका ड्रग्स रहेंगे, ठीक है। एक हो गया ड्राइवर, दूसरा हो गया आपका ड्रिवन, तीसरा यहाँ पे ड्रग होल्डर, ठीक है, जो कि क्रिएट करेगा क्या, शॉक वेव, ठीक है। शॉक वेव क्रिएट करेगा ताकि वो जो ड्रग्स ड्रग होल्डर के अंदर पड़ा हुआ है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे यहाँ पे एक नाइट्रोजन गैस है उसको प्रेशराइज किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो सॉक सिरिंज है उसको यहाँ पे वो मिले, गियर मिले, ताकि वो क्या करेगा, फुल स्पीड के साथ वो क्या करेगा, लिक्विड को आपकी बॉडी के अंदर पुश करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरोप्लेन्स आप देखेंगे ना, टेक ऑफ के टाइम के जो स्पीड रहती है ना, उसकी उससे डबल इसकी स्पीड रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो प्रोसेस है ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कैसे आपकी बॉडी के अंदर ये सारी जो ड्रग्स है वो चलेगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और ये सारे प्रोसेस क्या होने वाला है, पेनलेस होने वाला है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नई टॉर्च टीम को डिप्लॉय किया है ताकि यहाँ पे जो इल्यूसिव टाइगर जिनत है उसको ढूंढा जा सके, ठीक है। और ये एक फीमेल टाइगर है जो कि यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं
सिमलीपल जो आपका टाइगर रिजर्व है, सिमलीपल रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ से ये एक्चुअली अगर आप देखें तो स्केप हो गया, ओके, 10 दिसंबर को। और अब तक यहाँ पे लगभग 3 जो गॉड्स हैं उनको यहाँ पे इसने हानि पहुँचाया है, ठीक है। और लोगों के बीच में अभी ये फियर है कि हो सकता है और भी यहाँ पे हमें डेंजरस रूप में ये देखने को मिले, ठीक है। तो इसको ढूंढने की यहाँ पे जो बोलते हैं ना जकमकस जो है वो जारी है, ठीक है, और इसको ढूंढा जाएगा, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हुला, देखिए जो टॉर्च होता है ना उसको यहाँ पे हुला कहा जाता है, ओके, हुला कहा जाता है टॉर्च को, तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। जो आपकी करेंसी है ना अभी वो धीरे धीरे मैं बोल दूं कि अभी आज के डेट में अगर आप देखें तो अगर $1 की वैल्यू अगर आप देखें, $1 की वैल्यू आज की डेट में 85.48 के आसपास हो गई है, ठीक है। सो अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ओके। हमारी जो रुपये की जो वैल्यू है एज पर कंपेयर टू डॉलर वो धीरे धीरे लो होती जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। साउथ कोरिया जो नेशनल असेंबली है उन्होंने यहाँ पे वोट किया है इन फेवर टू इम्पीच एक्टिंग प्रेसिडेंट हन, ठीक है। तो हन के इम्पीचमेंट के फेवर में वोट किया गया है, और ये देखिए 192/0 यहाँ पे वोट पाया गया, मतलब कि 192 मेंबर्स ने यहाँ पे फेवर में वोट कर दिया, नॉन ऑफ अगेंस्ट, ठीक है। नॉन ऑफ अगेंस्ट मतलब कोई भी यहाँ पे अगेंस्ट में वोट नहीं किया है, ओके। चॉय संगमोक, ठीक है, चॉय संगमोक जो कि यहाँ पे हन की ड्यूटी से करेंगे, वो यहाँ पे चार्ज लेंगे, कंट्री के नेक्स्ट प्रेसिडेंट वो बनेंगे, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स, ओके। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट भी हो रहा है इसी के रिगार्डिंग, ओके। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।